नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। चतुर्मास के तहत उपाध्याय प्रवर आध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी मसा युवा मनीषी परम पूज्य मनीष सागर जी मसा के शिष्य रतन युवा संत परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी मसा का धमतरी में प्रवेश हुआ। इसके पश्चात चतुर्मास भर रोजाना प्रवचन व धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। अब चतुर्मास की समाप्ति के पश्चात आज गुरुजनों की विदाई हुई। गुरुजन इतवारी बाजार स्थित पार्श्वनाथ जिनालय से बिहार पर निकले और शांतिलाल निशांत कुमार जी लुंकड़ के अर्जुनी स्थित निवास पहुंचे। विहार के दौरान समाजजनों द्वारा बड़ी संख्या में उन्हें भावपूर्वक विदाई दी गई। रास्ते भर गुरुजनों के दर्शन हेतु लोग कतारबद्ध खड़े रहे। परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी मसा ने आज विदाई की बेला के दौरान कहा कि पूजन और प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। पूजा करे तो प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेरणा ले तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में अटक जाता है और भीतर तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ बाहर के साथ साथ अच्छा लग सकता है, लेकिन जीवन में व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। व्यक्ति पूजा कर लेता है लेकिन प्रेरणा में रुक जाता है। हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, सुंदर बजर केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम धर्मलम। खुशियाँ है छाई लुंकड़
जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति अनुमोदना अनुमोदना बारंबार शुभकामना 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 बारंबार। संत प्राय जैन धर्म ना मैंने पढ़ा है। वास्तविकता में पूजना और प्रेरणा, पूजा करे तो प्रेरणा ले सकता है और प्रेरणा ले तो पूजा कर सकता है, पर व्यक्ति किस में अटक जाता है? बाहर की वस्तुओं में अटक जाता है, भीतर तक पहुंच नहीं पाता। सिर्फ बाहर से उसका साथ अच्छा लगता है पर उनकी बातों को जीने में थोड़ा व्यक्ति कमजोर पड़ता है और इसीलिए सिर्फ उसकी पूजा कर लेता है, प्रेरणा तक रुक जाता है। और वास्तविक में महावीर कह के गए हैं कि जो मैंने कहा है वो करना और जो मैंने किया है वो मत करना। ये विहार को विदाई शब्द भी कहते हैं जनरली। तो गृहस्थ की व्यवहार की भावना है, उनको अपने जिंदगी में ये परंपरा रोज करने को मिलती है, आज किसी को विदा कल किसी को, इसलिए संत को भी विदा करते हैं। बाकी संतों की कभी विदाई हो नहीं सकती, संतों की विदाई स्थान से होती है, दिल से की विदाई होगी तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। बहुत पहले प्रासंगिक थे, है और रहेंगे, पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और व्यक्ति का स्वार्थ उसे जो करना है वो भुला देता है और जो नहीं करना वो करने लग जाता है। पर सत्य हमेशा सत्य रहेगा, कोई भी व्यक्ति दूसरे को दुखी करके कभी भी सुखी हो सकता नहीं है। जिसे खुद को सुखी होना है तो दूसरे को दुखी करना बंद करना होगा। अपने क्षेत्र के जो श्रद्धा वास्तविकता में आज से जब 4 महीने पहले 17 तारीख को प्रवेश हुआ तब से धमतरी के लिए एक टाइटल दिया गया है, छत्तीसगढ़ की धार्मिक राजधानी। और धमतरी से धर्मतरी की ओर ये छत्तीसगढ़ की धमतरी नगरी पहुंचे और इसे इस रूप में लाने में सभी का तन से मन से धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे भी जिन शासनिक कार्यों में प्राप्त होती रहे, ऐसी शुभकामना। एक आखिरी प्रश्न है, अभी तीर्थंकर नहीं हुए हैं, अगली 24 में जिन शासन में वास्तविक में गुणों की पूजा है और उनके अंदर जो गुण थे उनकी पूजा ये दुनिया करेगी। व्यक्ति की पूजा नहीं करती, इस जिन शासन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है और जो गुण उनके अंदर थे उसकी पूजा जैन धर्मावलंबी अगली पीढ़ी में करेंगे। आज हमारे यहाँ चातुर्मास की समाप्ति के बाद लगभग 15 दिन और मरा साहब रुके हैं। कॉलोनियों में लोगों के यहाँ पूजा 5 जगह पूजा कराए हैं और उसके बाद आज 27 तारीख को मंदिर से कार्यक्रम 9 बजे से कार्यक्रम हुआ जो लगभग 11 बजे तक चला है और उसके बाद बिहार करके अर्जुनी चौक में श्री केसरीमल जी शांतिलाल जी लुंकड़ के यहाँ आज दिन भर रहेंगे। क्या संदेश देते हैं? 4 महीना में लोगों ने बहुत धर्म का बहुत उपयोग करते हुए अच्छा धर्म आराधना हुई है। इससे 4 महीना में जबरदस्त हुआ है। पहली बार जो है इतना चौमासा में बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत एक से एक कार्यक्रम हुए। भगवान नेमिनाथ का कार्यक्रम हुआ जो 4-5 दिन तक चला, उसमें बहुत जोरदार कार्यक्रम, नेमिनाथ जन्म उत्सव का कार्यक्रम बहुत जोरदार, दीक्षा उत्सव का कार्यक्रम बहुत जोरदार हुआ। समाज का भाव व्यक्त करेंगे। समाज में बहुत मतलब वो है, भावुक हो गए लोग कि मरा साहब यहाँ रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 महीने के बाद उनको जाना ही पड़ता है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से मैं धमतरी संघ के जितने भी संगठन हैं, हमारे महिला मंडल, युवा मंडल, बनिधारी मित्र मंडल का बहुत बड़ा सहयोग रहा, पूजा मंडल का सहयोग रहा, जागृति महिला मंडल का सहयोग रहा। हमारी कमेटी में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरी कमेटी ने भी पूरा सहयोग प्रदान की। ये मरा साहब जो चौमासा कंप्लीट करके यहाँ विहार कर रहे हैं, तो उस विहार के लिए सब एक तो सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और नहीं, मेरे बड़े भाई के निवास में रुकने वाले हैं, वो मेरे अपने ही निवास है सब। और इस 4 महीने में जिस हिसाब से मरा साहब ने यहाँ धर्म की धारा बहाई है वो देखते ही बनता है। क्या विशेष रहता है 4 माह विशेष रहता है कि पूरे जैन धर्म और सभी धर्मों में ये है कि इन 4 महीनों में, इस ऋतुकाल के इस 4 महीनों में हम लोग अपने धर्म से जुड़े और अच्छे सात्विक कार्य करें, इसके लिए एक ये चौमासा आता है। परम पूज्य
विशेष सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य जीतवर्धन सागर जी महाराज साहब, जो कि वर्षावास चतुर्मास के लिए धमती नगर में उनका प्रवेश हुआ। उसके पश्चात चौमासा पूर्ण करने के पश्चात उनका आज वापस यहाँ से धमती नगर से विदाई हो रहा है। आप 4 महीने में चतुर्मास के काल में आपने खूब ज्ञान की गंगा बहाई, लोगों को देव गुरु धर्म के प्रति आपने जोड़ा। ये कार्य महाराज साहब ने चतुर्मास के दौरान किया और सभी लोगों ने, संघ के लोगों ने इसका भरपूर लाभ लिया। कितना विशेष रहता है ये चतुर्मास? चतुर्मास काल जो है आराधना का, जो वर्षावास चतुर्मास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस काल में शादी ब्याह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम लोगों के घर में नहीं होते हैं। बाकी तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद वापस से शादी ब्याह चालू हो जाता है और आदमी वापस अपने सांसारिक कार्यों में लग जाता है। इसलिए 4 महीने का जो तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह से धमतरी से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर।